हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। तो हमसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है। ठीक है, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया तो आई की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। डेल्टा टी आई क्या होता है, 1 फैक्टर होता है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रो मतलब डिसोसिएट नहीं होगा, तो आई की वैल्यू 1 रहेगी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं के एफ एम। के एफ क्या है बेटा, मेरा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, ये दे रखी है वैल्यू इसके लिए। ठीक है, हमें बताना फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ क्या है, एक्चुअली में ये डिफरेंस होता है किसका, जब हम भी किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करते हैं तो क्या होता है बेटा, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो ये डिफरेंस किसका है, हमारा ये किसका डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है टी एफ नोट माइनस टी एफ सोल्यूशन का। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन का मेरा क्या हो गया है, डिक्रीज कर गया। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट। इन दोनों का क्या है, डिफरेंस है ये। के एफ क्या है बेटा, मेरा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है ही, तो ये 1.86 केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा। ये क्या होता है बेटा, मेरी मोललिटी होती है 0.2 मोलर। मोललिटी क्या होती है, 0.2 मोल पर केजी लिख सकता हूँ मैं, इसकी यूनिट मोल पर केजी। ठीक है, अब वाटर का हमें पता होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट कितना होता है वाटर का। अगर मैं केल्विन की टर्म में बात करूं तो हमारा होता है, यहाँ केल्विन में दे रखा है तो हम केल्विन में लिख लेते हैं। कितना होता है, ये आंसर टी है, वो सॉल्यूशन केल्विन में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 3 सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस कह रहा हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो यहाँ आ जाएगा मेरा। वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अच्छा चलो लिखते हैं 273 केल्विन होगा ना, 0 डिग्री सेल्सियस। 273 लिखो यहाँ पर, 273। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये पूरा क्या आएगा, केल्विन में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। केल्विन से केल्विन गया, ठीक है, केजी से केजी गया, मोल से मोल गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 273 माइनस टी एफ। ये तो केल्विन में टेम्परेचर है, तो ये मतलब फाइनली हमारा फ्रीजिंग पॉइंट आएगा सॉल्यूशन का, वो कितना आएगा, केल्विन में आएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 1.86 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.2 से, तो कितना होता है मुझे पता होना चाहिए। 1.86 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 से तो 0.372 आएगा, 0.372। तो टी एफ कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से ये आ जाएगा 273 माइनस 0.372। ठीक है, 273 माइनस 0.372 करूँगा मैं, तो ये आ जाएगा 272.628। अब आंसर डिग्री सेल्सियस में है, 628 ना। आंसर क्या है, ये केल्विन में आया है, तो मुझे पता है कि केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। टेम्परेचर केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है। इसका मतलब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, जितना केल्विन में आया उससे माइनस कर दो। केल्विन में कितना टेम्परेचर आया मेरे पास, 272.628 आया है, और मेरा इसमें से 273 माइनस करूंगा, इसका मतलब नेगेटिव में आएगा, क्योंकि हमें पता था नेगेटिव में आना है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तो डिक्रीज करता है। तो कितना हो जाएगा बेटा मेरा, ये हो जाएगा 273 माइनस 272.628 ना, माइनस 0.372, माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस कितना आया बेटा, माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। इतना ही आना था बेटा, देखो ध्यान से, क्योंकि हमें पता है कि वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो वैसे भी करते तो भी पता चल जाता है। और माइनस में क्यों आया, क्योंकि इतना पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तो डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।